हाँ जी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने 3 पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। तो आज जो रहेगा ये हमारा 4th नंबर का पेपर रहेगा। इस पेपर में हमने रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करना है, जो कि आपका CHSL में ऑलरेडी आ चुका है। मतलब ये जो पेपर था ये CHSL का पेपर है, जो कि 25 मई 2022 को हुआ था। उसी पेपर को आज हम यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या उनका लेवल रहता है, और हर क्वेश्चन को देख एक एक करके सॉल्व करेंगे। लास्ट में आप सभी मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि 25 में आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है जी, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं, कौन बच्चा 25 में या 24 या 23 करके आता है। इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी चली हुई है। चलिए जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, आप इसको एक बार खुद ट्राई कीजिए, मैं तब तक इसको पढ़ता हूँ। ठीक है जी, हमें दे रखा है नट एंड बोल्ट, उसका रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, स्क्रू का दे रखा है हमारे को, और हमारे से नेल का पूछा हुआ है जी। ठीक है जी, आपको बताना है जैसे ये वाला डिजिट इससे रिलेट कर रहा है वैसे ये इसको रिलेट करेगा, वैसे ही नेल किसको रिलेट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पता होगी। जो हमारा स्क्रू होता है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का करते हैं। ठीक है जी, नट और बोल्ट के लिए हम रेंच का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही नेल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, उसका जो इस्तेमाल करते हैं उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हैमर। तो यहाँ पे मेरे पास जो पहला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर आ चुका है हैमर। उम्मीद करता हूँ आपने भी इसका राइट आंसर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास मिसिंग नंबर सीरीज का है। तो एक बार इसको ट्राई कीजिए। क्या बोल रखा है, मेरे पास एक सीरीज दे रखी है जी, ये सीरीज पूरी की पूरी दे रखी है। आपको बताना है इसमें ये मिसिंग नंबर कौन सा होगा। अगर आप इसका स्लोप देखो तो आप बोलोगे सर स्लोप थोड़ा सा बड़ा भी लग रहा है, थोड़ा सा छोटा भी लग रहा है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। तो उसमें क्या देखा था, सबसे पहले मैं सीरीज लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये रही सीरीज। अब हमने क्या देखा था कि यहाँ पे तो ये डबल है इसका। ठीक है जी, 10 2 ज़ा 20, लेकिन यहाँ पे फिर से +3 हो रहा है। मतलब डेफिनेटली अगला जो सीरीज आ सकता है ये इसका मल्टीपल 4 होगा। तो अगर मैं 23 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 92 आता है। तो यहाँ पे 92 आ जाएगा। लेकिन इसी को कंफर्म करने के लिए डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। मतलब मेरा रिलेशन बिल्कुल सही था। इसी तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, मतलब इससे पहले जो शिफ्ट हुई थी उसी में भी सेम लेवल का क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 92। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसका आंसर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है कोडिंग डिकोडिंग का। सबसे पहले ग्रेड का कोड दे रखा है 2015187। ठीक है, वर्क का भी कोड दे रखा है और गोइंग का भी कोड दे रखा है। मतलब हमारे पास 3 कोड दे रखे हैं। हमें वेल का कोड बताना है, जस्ट हमें एक चेक करना है, बाकी खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा। तो मैं ग्रेड को उठा लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, ग्रेड का कोड हमारे पास दे रखा है 20 50 15 187। ठीक है जी, अगर मैं देखूं तो इसकी सबसे पहले मेरे को लिखने पड़ेगी प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 18 5 1 और 20। अब आपके दिमाग में कुछ नज़र आ रहा है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो आपको यहाँ पे लॉजिक सामने नज़र आ चुका होगा। क्या लॉजिक था, एक बार देखिएगा। यहाँ पे ये जो 20 था ये आ चुका है आगे, और ये 7 जा चुका है पीछे। ए की जो वैल्यू थी 1 आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है जी, आर की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 18, और ई की प्लेस वैल्यू जो 5 थी अपनी जगह पे ही रही है। मतलब इन्होंने रिवर्स कोडिंग कर दी है। यहाँ पे क्या किया है, रिवर्स कोडिंग की है। अब मेरे को बाकी तो चेक करने नहीं है, मेरे को बस किसका आंसर पूछा है वो निकालना। तो मैं लिख लेता हूँ वेल। वेल में सबसे पहले तो आएगा 12, जिसकी भी शुरुआत 12 से होगी वही हमारा आंसर होगा। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 बचा अकेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मतलब आगे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट एक नंबर देखना था लास्ट वाला, तो सॉरी फर्स्ट वाला, आपका आंसर खुद ब खुद आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या दे रखा है, सेलेक्ट द नंबर ऑफ द इन द गिवन नंबर पेयर इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग सर्टेन। ठीक है जी, इसमें से कोई ऑपरेशन हुआ इन चार में से, आपको निकालना है ओड वन आउट। ठीक है, मतलब ओड पेयर ढूंढना है। जैसे कि हमें पता है ऑड वन आउट, इसके हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखे हैं, तो वही आपको ढूंढना है। अगर आप देखो तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 25 का जो मैं 4 टाइम्स कर देता हूं तो मेरे पास सामने दिख रहा है 100। ठीक है जी, 22 का अगर मैं 4 टाइम्स कर देता हूं तो आना कितना चाहिए, 8 4 2 ज़ा 8। ठीक है जी, अगर मैं देखता हूं 24 का फिर से 4 टाइम, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 96, और 18 4 ज़ा तो मेरे को पता होते हैं कितने होते हैं 72। अगर आप इन चारों में देखो तो आपको ऑड वन कौन सा दिखेगा, ये वाला। क्यों, यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए था 88, लेकिन आया कितना है 66। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपने इसको सही किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिसिंग नंबर सीरीज का आ चुका है। अगर मैं इस पेपर में देखूँ तो दो क्वेश्चन अभी तक मिसिंग नंबर सीरीज के आ गए हैं। अगर आप इसका स्लोप देखो और यहाँ पे ऑप्शन देखो तो आप डेफिनेटली बता सकते हो ये जो सीरीज है ये डिवीजन की सीरीज है। ठीक है जी, स्लोप देखो और ऑप्शन देखो तो आप डेफिनेटली बता दोगे कि इसमें डिवीजन हुई है। तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए जी, उम्मीद करूंगा आप भी इसका आंसर निकाल रहे होंगे और आपने इसका आंसर दिया होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को डबल तो यहाँ पे दिख रहा है 13 2 ज़ा 26 प्लस 3 कितना होते हैं 29। तो यहाँ पे कितना होगा 13 1 ज़ा 11 1 ज़ा 11 प्लस 2 13, 1 को 2 2 3, तो आगे डेफिनेटली कितना हुआ होगा 3 प्लस 4, यहाँ पे आया होगा 4 प्लस 5। मतलब मेरे को नेक्स्ट डिजिट निकालनी है। अब 369 मेरे को खेलना है डिजिट में, उससे यूनिट डिजिट से। यहाँ पे 4 से मतलब नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 9 ज़ा 45, 5 मतलब यहाँ पे लास्ट में तो 5 आएगा आएगा, प्लस 6 करने पे जैसे ही मैं 6 करूँगा तो 1 आएगा, तो जिसके लास्ट में 1 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा 1851। 1851 ही मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया। मेरे पास था 369, मैंने इसको डिजिट मेथड से किया, मैंने जस्ट लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया 45, 5 मतलब 4 कैरी बचा। अब मेरे को 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 6 का एडिशन करना था, तो मैंने 6 का एडिशन किया, तो मतलब डेफिनेटली 11 में से लास्ट डिजिट 1 आनी थी, तो 1 वाला ऑप्शन सेकंड ही है, तो सेकंड ही मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। आपको भी यही अप्रोच अपनानी है और आपने भी आंसर इसी तरह से देने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको ट्राई कीजिए। क्या दे रखा है, फिर से वही है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी का दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, मैंने आपको बताया है क्या देखना होता है एनालॉजी में। तो अभी का जो पेपर है उसमें हमें हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन है, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। तो जैसे कार का फ्रंट हिस्सा होता है बोनेट, वैसे ही बोट का जो फ्रंट हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिन बच्चों को पता होगा तो उसका आंसर दे देंगे, उसे कहा जाता है बो। तो बोनेट बोट का जो फ्रंट होता है उसे बो कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपने भी आंसर निकाल लिया होगा, अगर नहीं आता तो इसको आप स्किप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज इट्स। ठीक है जी, रोटेशन इज नॉट अलाउड, हमारे को रोटेट नहीं करना है। तो अब हमें देखना है कौन सी फिगर यहाँ से बनती है। अगर मैं फर्स्ट वाली देखूं तो मेरी फर्स्ट वाली क्या बन सकती है, एक मिनट, मेरे को दो इस तरह के चाहिए। ये वाला तो आ रहा है मेरे पास, लेकिन अच्छा जी, मतलब फर्स्ट वाली को एक मिनट ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको इरेज करके दोबारा देखता हूँ पहले। नहीं, फर्स्ट वाली तो नहीं बन रही मेरी, फर्स्ट वाली तो कहीं पे भी नहीं बन रही। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इस तरह से डायग्राम चाहिए मेरे को, तो ये वाला भी डायग्राम मेरे को कहीं नहीं दिख रहा। अब ये वाली देखता हूँ तो ऊपर का तो मेरे को ऐसा हिस्सा कहीं पे भी नहीं दिख रहा, मतलब फर्स्ट थर्ड और लास्ट तो नहीं हो पा रहे।
अब इसको देखता हूँ तो इसमें ये वाला हिस्सा तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है जी, ये वाला हिस्सा दिखा। अब यहाँ से नीचे को जाता हूँ तो ये वाला हिस्सा भी यहाँ पे दिखा, फिर यहाँ पे ये वाला भी दिख चुका है, बिल्कुल सही। यहाँ पे ये मतलब जो मेरा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसी इमेज है जो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का आ रखा है, तो देखते हैं क्या बोला है। इन अ सर्टेन कोड क्लाइंट इज रिटन एज दिस, क्लोज इज रिटन एज दिस। आपको फैमिली का पूछा है, तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, CLIENT। अब इसका कोड मेरे पास दे रखा है LCEITN। जैसे ही मैंने इसका कोड लिखा मेरे को समझ आ गया इसमें क्या किया गया है, कुछ नहीं किया, इसको क्रॉस कर दिया है। ठीक है जी, इसको कर दिया हमने क्रॉस। अगर हमने इसको क्रॉस किया है तो जो मेरे को पूछा है मेरे को उसका निकालना है, क्लोज का निकालते हैं, CLOSED। तो सबसे पहले आ जाएगा L। अब क्लोज का ही निकालना नहीं, हमें फैमिली का निकालना है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, हमें निकालना है फैमिली का। तो आप भी ट्राई कीजिए, मैं लिख लेता हूँ दोबारा से। फैमिली का निकालना है FAMILY। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा ए से सभी है, मतलब पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका। दूसरे नंबर पे आएगा FAFAF। चलिए जी, अब लास्ट वाले को देखते हैं, Y और L, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। जस्ट दो ऑप्शन देखने थे, आपका राइट आंसर आपके सामने है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रखा है लेटर सीरीज का। लेटर दे रखे हैं, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे नंबर सीरीज होती है वैसे ही लेटर सीरीज होती है, जस्ट आपको देखना होता है क्या करना है क्या नहीं करना होता। तो मैं लिखता हूँ, आप भी इसको लिखिएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। 23 - 3 तो 20 - 3 तो 17 17 - 3 तो 14। ठीक है जी, अब 14 में मेरे को -3 करने हैं तो 11 पे आ जाता है के। अब के से देखता हूँ तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। बहुत इजी, बहुत ही आराम से निकल जाता है ये क्वेश्चन। अगर आपको पेपर में आया होता, ऑलरेडी आ चुका है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हो या फिर जिनका भी GD का पेपर है, तो यही लेवल रहने वाला है। ठीक है जी, तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन को करना है, जस्ट एक ऑप्शन उठा लो, आपका राइट आंसर आ जा रहा है। ठीक है, अगर अभी तक का सेशन अच्छा लगा है, अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, या फिर कोई भी आपका ग्रुप है जहाँ पे आपके साथ फ्रेंड्स पढ़ते हैं, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है मिरर इमेज का। तो मेरे पास क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड। ठीक है, MN की जगह मिरर इमेज दे रखी है, ये आपके सामने है, इसको देखना है कौन सा है। बस मेरे को ये देखना है कि कोई भी मेरा यहाँ पे उल्टा ना हो, जो जो उल्टा दिखेगा उसको हमने एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले मैं दिखता हूँ तो मेरे को दिख रहा है जी, यहाँ पे कौन कौन सा उल्टा दिख रहा है। 7 का उल्टा दिख चुका है फर्स्ट में, सामने दिख रहा है 7 का उल्टा फर्स्ट आ चुका है, यहाँ पे फिर से ये उल्टा हो चुका है, मतलब ये दो ऑप्शन तो मेरे हो चुके हैं एलिमिनेट। अब मेरे को इसमें और इसमें देखना है। अगर आप इन दोनों में देखो तो 3 फिर से यहाँ पे उल्टा हो चुका है, मतलब ये भी एलिमिनेट। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आपको देखना होता है कौन सा उल्टा होके बैठा हुआ है। ठीक है जी, क्यों इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में चेंज होती है, जस्ट इतना देखना होता है, बाकी इसमें उल्टा कोई भी नहीं होता, और एग्जामिनर इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एनालॉजी का। ये एक तरह से मैं देखूं तो क्या दे रखा है, 14 और 21 का रिलेशन, 34 और क्वेश्चन मार्क निकालना है, 47 और 87 का रिलेशन। आप बताइए, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है जी, 14 और 21 है, 34 और ये वैल्यू आपको निकालनी है, 47 और 87। अगर मैं देखूं तो मेरे पास 14 के साथ 7 कैसे बन सकता है, 14 टूजा होते हैं 28, अगर मैं उसमें से -7 करूं तो मेरे पास 21 आ जाता है। ये एक
हिट एंड ट्रायल मेथड है अभी तक, ठीक है जी। अब 47 को 2 टाइम्स करता हूँ तो 7 दूने 14, 4 4 दूने 8, 1 9, 94 आ गया। 94 में -7 तो 87, बिल्कुल सही, यही लॉजिक है। क्या किया है, फर्स्ट डिजिट को करना है 2 से मल्टीप्लाई, फिर उसको -7 कर देना है। तो अब 34 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके देख देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 68 -7 61। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा लॉजिक था, उम्मीद करता हूँ आपको लॉजिक भी समझ आया होगा और क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर सीरीज या मैट्रिक्स का बोलूँ तो वही बोल सकते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। अब एग्जामिनर ये फालतू की चीज़ डाल रहा है ताकि आप अपना टाइम वेस्ट करो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जस्ट क्वेश्चन देखना है, क्या क्वेश्चन बोला और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है जी। मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस तरह से उसने नहीं बनाया, लेकिन हम बना लेते हैं और हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है, कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों का सम करोगे 86 और 72, तो कितना आता है, 6 2 8, 8 7 15, बिल्कुल सही। इन दोनों को सम करने पर मेरे पास ये वाली डिजिट आ रही है, तो 98 1 1 1 8 1 9 9 1 0, ठीक है, बिल्कुल सही। मेरा लॉजिक कंफर्म है, इन दोनों का सम और ये वाली डिजिट आ गई, ठीक है जी। अब मेरे को 76 और 65 का सम करना है, 6 5 11, 7 6 13, 1 14, 141। अगर मैं देखूँ तो 141 ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे, ऐसा कोई हार्ड लॉजिक नहीं था। ये चीज़ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दी थी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता होगा इसको हमें नहीं देखना है, सीधे क्वेश्चन पे टूट पड़ो और उसके करके आगे चलो, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, फिर से हमारे पास सेम क्वेश्चन आ चुका है, हमें बताना है कौन सा फिगर यहाँ पे बन रहा है। तो अगर मैं देखूँ तो इसमें रोटेशन फिर से नॉट अलाउड है, ठीक है जी, रोटेशन नॉट अलाउड। तो देखते हैं हमारे पास ये वाला फिगर बन रहा है क्या। एक बॉक्स ऐसे तो बन रहा है, और थोड़ा सा कहाँ गया, ये वाला भी ऐसे को बन रहा है, ठीक है जी। लेकिन के ऊपर ऐसे को नहीं बन रहा, तो ये वाला तो नहीं हो रहा, ठीक है, ये वाला तो मेरा एलिमिनेट हो चुका है। चलिए जी, बाकी देखते हैं। ये वाला बॉक्स ऐसा कोई दिख रहा है आपको छोटा सा, ये भी कहीं पे नहीं दिख रहा, ये वाला भी नहीं दिख रहा। और इसको देखते हैं, इसको इसकी गुंजाइश लगती है मेरे को, ये ऐसे को फिर ऐसे, ठीक है जी। यहाँ से डबल लाइन ऐसे को आ रही है, लाइन ये जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है। इन लाइनों ने 2 3 के तीसरी लाइन भी आ चुकी है। इसको आराम से बना के देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ये, ठीक है। गैप वाला आ जाता है, फिर आगे की तरफ और फिर ऊपर जाता है। और यहाँ पे देखता हूँ तो एक मेरे पास ये वाली तो डायग्राम बन रही है, हाँ ये वाली तो बन, यहाँ से आ बोल सकता हूँ, हो सकता है मेरे पास ये वाला डायग्राम बन रहा हो। तो इसका राइट आंसर, एक मिनट जरा मैं बना के चेक कर ही लेता हूँ, यही मेरे को लग रहा है, थोड़ा सा तरफ जा रहा है। इन लाइन दिख रही है मेरे को, ये वाला पोर्शन तो दिख रहा है मेरे को, ये वाला ऐसे को पहले ये वाला पोर्शन, अगर मैं देखूँ ये ऐसे और ऐसे को जाएगा। फिर ये वाला भी दिख रहा है, और फिर यहाँ से ये वाला भी दिख रहा है, ये वाला भी आ चुका आगे की तरफ, ये वाला। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ही इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये वाली डायग्राम हम बना सकते हैं, लेकिन ये वाली नहीं बनेगी क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट मेरे को कहीं नहीं नजर आ रहा। इसको तो यही से एलिमिनेट, ये वाली तो एलिमिनेट हो चुकी थी, ये भी कर दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। इससे पहले जो हमने पेपर देखे थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसमें ऑलमोस्ट 4 या 5 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं आज।
ठीक है जी। सबसे पहला काम होता है डिवाइड को देखने का, तो डिवाइड मेरे पास यहाँ पे है, मतलब प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड 6, ये तो नहीं होगा, ये वाला तो पहले एलिमिनेट हो चुका है। अब इसके अलावा डिवाइड वाला कहीं पे भी नहीं है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें कहाँ से शुरू करना होता है, लास्ट, थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट से। ठीक है, जो थर्ड लास्ट से करके देखते हैं। 62 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 6 इंटू 81, ठीक है, प्लस 23 माइनस 2 प्लस 37, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 8 6 48, 17 माइनस प्लस 23 प्लस 37, इन दो को एडिशन कर दूँ तो 488, और इनको ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे 62 तो कभी भी नहीं आएगा। मतलब थर्ड भी एलिमिनेट, फर्स्ट भी एलिमिनेट, बचा सेकंड और फोर्थ, तो फोर्थ वाला उठा के देखते हैं 62, ठीक है जी। फोर्थ वाला उठा के देखते हैं 62 प्लस 17 इंटू 6 माइनस 81 इज इक्वल्स टू 23 इंटू 2 प्लस 37, ठीक है जी। तो 62 प्लस 102 माइनस 81, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 37, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 4, 162 माइनस 81, 7 6 13, 4 3 7 1 81। अगर मैं इसको यहाँ पे भी ले जाऊँ तो 3 1 4 6 6, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे यहाँ पे इक्वल आ चुकी है। तो अगर मैं देखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहाँ से इक्वल आई, ऑप्शन नंबर 4 से इक्वल आई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कंसेप्ट आता होगा और आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है। चलिए जी, अब हमारे पास पूछा है ऑपोजिट बताना है वाइट कलर का, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट जो पेपर था उसमें भी देखा था। उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे दो फेसेस सिमिलर होंगे। जब दो फेसेस सिमिलर होंगे तो दो फेसेस कॉमन भी होंगे। अब यहाँ पे देखो कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है, येलो दिख रहा है, येलो दिख रहा है, रेड दिख रहा है, रेड दिख रहा है। अगर ये दो फेसेस कॉमन होंगे तो जो बचेगा वही एक दूसरे को ऑपोजिट होंगे। अगर आपसे पूछा है व्हाइट का ऑपोजिट, तो व्हाइट का ऑपोजिट कौन सा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। वहाँ पे भी इसी तरह के क्वेश्चन आया था, तो इस एग्जाम में भी ये आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन, हाउ विल इट अपेयर अनफोल्ड, ठीक है। तो अनफोल्ड कैसे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। मतलब ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला पहले आएगा सर्कल और फिर आएगा स्क्वायर, यहाँ पे भी फिर से स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। तो सर्कल स्क्वायर देखने हैं, तो मैं देखता हूँ तो मेरे पास कौन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। पहले में दिख रहा है, ठीक है जी, सर्कल स्क्वायर, ठीक है जी। ये देखिए सर्कल स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला तो नहीं दिख रहा, ये वाला भी नहीं दिख रहा। तो मतलब फर्स्ट और लास्ट में मेरे को चेक करना पड़ेगा। सर्कल स्क्वायर 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 यहाँ पे भी सेम है। अगला मेरे को नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, फिर से एक फोल्ड देना पड़ेगा। तो फोल्ड देता हूँ तो यहाँ पे फिर से बॉक्स एक और आएगा और यहाँ पे भी फिर से एक बॉक्स आएगा। तो इसके बाद अगर मैं देखूँ तो एक बॉक्स यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे भी बॉक्स है और यहाँ पे भी बॉक्स है। मतलब अभी तक नहीं पता चल रहा। अब बॉक्स के बाद मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे क्या आएगा, सर्कल सर्कल, ये वाले दो सर्कल फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। तो दो सर्कल कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे देखो ये दो सर्कल आ रहे हैं और यहाँ पे क्या है, फिर से बॉक्स बॉक्स आ रहा है। तो मतलब जो मेरा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखो जैसे सर्कल एक दो, फिर ये बॉक्सेस एक दो, ये फिर बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आने चाहिए थे, दो सर्कल आने चाहिए थे, लेकिन दो सर्कल नहीं आए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर फोल्डिंग वाला कंसेप्ट आता होगा। अगर नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर सिखा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इनको अरेंज करना है, ठीक है जी। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज होते हैं वैसे ही आपको इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहला काम कॉमन देखिए, तो सभी में एस ए एस ए एस ए एस ए, सभी में ए तो कॉमन है। अब मेरे को नेक्स्ट डिजिट पे जाना है, एल और एन। एल और एन में किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो एल को दी जाएगी। अब एल वाले कितने हैं, 1 2 3। अब इन तीन में देखो तो सबसे पहले कौन सा डिजिट आएगा, आप बोलोगे सर ई वाला। तो सबसे पहला डिजिट आ चुका है मेरे पास 5, तो 5 वाला आ चुका है।
जैसे ही 5 वाला आया तो मेरे को डेफिनेटली बात पता है कि नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, एल से होगा। अब वी और एम में पहले कौन आता है, एम आता है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट डिजिट आएगा 5 4। अब देखते हैं 5 4 कहाँ कहाँ पे है, तो 5 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको निकाल लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, जस्ट आपको फर्स्ट सेकंड निकालना होता है। हो सकता है कई बार आपको तीसरा भी निकालना हो, 3 निकाल लो, आपका आंसर आपके सामने दिखेगा। चलिए जी, अगर अभी तक का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी से हमारे 20K कीजिए, और फिर धीरे धीरे हम इसमें और भी अच्छा कंटेंट लाते जाएंगे। मेन लेवल के भी क्वेश्चन ज़रूर लेके आऊँगा मैं, जैसे जैसे आपके CHSL और CGL का पेपर नज़दीक आएगा मेन का, उसके लिए भी कंटेंट लेके आएंगे। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन फिर से इंग्लिश डिक्शनरी का रखा है, मतलब 2 डिक्शनरी के क्वेश्चन बैक टू बैक आ चुके हैं, तो करते हैं इसको भी ट्राई। सबसे पहले पहले 2 एलिमेंट देखिए, तो पहले 2 तो सभी में सेम है जी, पहले 2 तो सभी में सेम है, तो हम नहीं कर सकते चेक, हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट डिजिट पे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं। अब हमने देखा पहले 2 तो सेम थे, आगे जाते RLC, तो सबसे पहले LRC सी सबसे पहले आएगा, मतलब पहला डिजिट आ चुका है 5। अब 5 वाले बचेंगे, बाकी 2 हो चुके हैं एलिमिनेट। अगला देखिए दोनों में कॉमन है, मतलब 4 5 4 तो आ चुका, 5 4 आ चुका, ठीक है। अब मेरे को देखना है 3 और 2 में, 3 और 2 में, क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 में देखिए, यहाँ पे हमने देखा R और L देखना है जी, ठीक है, R और L। अब आप बताइए R और L में प्रेफरेंस मैं किसको दूं, पहले L आता है कि R आता है, तो आप बोलोगे सर पहले L आता है, ठीक है जी, L की प्लेस वैल्यू पहले होती, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है जी। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 चीज़ें देखनी और आपका राइट आंसर आपके सामने आ रहा है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास मैथमेटिकल साइन का आ चुका है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, साइन को रिप्लेस करना होता है, और साइन को रिप्लेस करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है, डिवाइड वाला। सबसे पहले देखते हैं डिवाइड वाला, तो सबसे पहले डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है, और यहाँ पे भी डिवाइड है, और यहाँ पे भी, मतलब मेरे को चारों को देखना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, वो इसके हिसाब से देखते हैं, 2 से 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 जी। तो यहाँ पे तो पॉइंट में आ जाएगा, मतलब ये वाला तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ये वाला तो एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है जी। एलिमिनेशन मेथड भी अपनाना पड़ता है, तो 2 तो हो चुका है एलिमिनेट। अब मेरे को देखना पड़ेगा थर्ड में, देखते हैं थर्ड से करके देखते हैं, ठीक है जी। 25 प्लस 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 5, ठीक है जी। 25 5 हो गए 30, और यहाँ पे 20, 30 में से 20 गए तो मेरे पास बचता है 10, यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो मेरे को जस्ट यही चेक करना होता है इस क्वेश्चन में कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो रही है। जैसे ही आपको देखा कि यहाँ से मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रही है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको कर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है। 257 7, बहुत ही प्यारा लॉजिक है, जस्ट आपको 6 20 2 2 5 और 3 को देख के करना है। अगर आपने 6 2 2 5 और 3 को पकड़ लिया तो आपके पास लॉजिक सामने आ गया होगा, ठीक है जी। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देखते हैं, जो जो भी बच्चे इसका राइट आंसर दे रहा है जल्दी से दीजिएगा, ठीक है जी। तो देखते हैं क्या लॉजिक होगा। सबसे पहले 6 और 3 और 225, तो आपको पता है 6 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे सर 6 का क्यूब होता है 216, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 225 आ सकता है, ये एक लॉजिक हो सकता है। अब यही लॉजिक मेरे को यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब 8, 7 का स्क्वायर 49, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 57। लॉजिक कंफर्म। अब मेरे को निकालना है किसका है, 5 और ये 2 था, ठीक है। 5 और 2, 5 का क्यूब 125, 2 का स्क्वायर 4, तो 129 आपके पास यहाँ पे आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसीलिए पेपर में आया हुआ था।
उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सिलॉक का, ऑलरेडी करवा चुका हूं तो इसको फिर से करते हैं। क्या बोला है? ऑल पेंसिल आर इरेजर, सारे की सारी पेंसिल क्या है? इरेजर है। ठीक है जी। आगे बोला ऑल शॉर्पनर आर इरेजर, मतलब सारे के सारे शॉर्पनर इरेजर है, तो शॉर्पनर को यहीं पे बना देता हूँ। बोला ऑल कंपस आर शार्पनर, अच्छा मतलब कंपस इसके अंदर आएगी, तो इसको थोड़ा सा इरेज करके दोबारा से बनाता हूँ। पहले था ऑल पेंसिल आर इरेजर, ठीक है। आगे बोला था ऑल शॉर्पनर आर इरेजर, शॉर्पनर यहाँ पे आ जाएगा, और ऑल कंपस आर शॉर्पनर ये आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी। अब बोला ऑल कंपस आर इरेजर, ऑल कंपस आर इरेजर बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जब भी जाते हैं तो ऑल वाली कंडीशन तो ट्रू होती है, तो मतलब पहला वाला तो हो जाएगा ट्रू, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आगे बोला सम कंपास आर पेंसिल, सम कंपास आर पेंसिल, कंपास यहाँ पे है, पेंसिल यहाँ पे, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो कोई भी नहीं दिख रहा, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स, या मैं बोलूँ वी कांट से दैट, इसको हम नहीं बता सकते इनके बीच में क्या रिलेशन है। अब देखूं तो इसका सिर्फ एक ही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है हमारे पास, अगर इस तरह से डायग्राम बनती है तो जब भी हम यहां से बाहर की तरफ देखते हैं तो ऑल और सम वाली कंडीशन ट्रू होती है, ऑल और सम वाली ट्रू होती है, लेकिन अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सिर्फ सम वाली ट्रू होती है, ऑल वाली ट्रू नहीं होती। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आने वाले शिफ्ट में भी, जो आपका आने वाला एग्जाम है वहां पे इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर सीरीज से है, तो अगर आप इसको देखो तो क्या करना होता है, ये जो प्लेसेस है इनको फिल करना होता है। ठीक है जी। तो इनको देखते हैं, सबसे पहले पेयर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 का पेयर या तो 5 का बनता है या 4 का बनता है, तो 5 का बना के देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो के पी है, के पी है, डेफिनेटली यहाँ पे भी पी आया होगा और यहाँ पे भी के आया होगा, तो एक सीरीज बनी ए बी जेड के पी, ए बी जेड के पी, और यहाँ पे बनेगा ए बी जेड के पी। तो मेरे पास पूरी की पूरी सीरीज बन चुकी है, जेड के जेड पी जेड, के जेड पी जेड, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ए जेड पी जेड, यहाँ पे हो सकता है कुछ ऑप्शन गलत है क्या, एक मिनट को इरेज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास बन रहा है पी ए बी एक्स, पी ए बी एक्स, ए बी एक्स, पी ए बी यहाँ पे भी है, और अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो पी ए बी यहाँ पे, तो जेड, और जेड के बाद क्या आ सकता है, तो देखना पड़ेगा इसके क्या लॉजिक है जी। के यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, के तो आना चाहिए, के पी ए बी, और यहाँ पे जेड है तो हो सकता है यहाँ पे वाई आ जाए, कि जी वाई के पी ए बी, फिर यहाँ पे एक्स, फिर के पी ए बी, और यहाँ पे क्या था, के वाई पी, तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या आना चाहिए, आना चाहिए। मतलब इन्होंने क्या किया है, z के बाद y आएगा, y के बाद क्या आया था, x आएगा, तो x के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आएगा उसको सब कम करते हुए w रखे गए। ठीक है। बाकी पेयर वैसे ही बनेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के साथ भी खिलवा रहा था। ठीक है। पेयर तो बनेंगे बनेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर एक बार खुद भी ट्राई कीजिएगा, आपको उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास मिसिंग नंबर सीरीज का। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, देखिए कि डिफरेंस कितना है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिफरेंस दिख रहा है मेरे को, इतना ज़्यादा तो है नहीं कि मतलब स्लोप की मैं बोलूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हुई होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सीधे ही डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे -8 का डिफरेंस दिख रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, 16 9 7, और
ठीक है जी, तो यहाँ पे आ चुका है -27 का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आप ये देखो तो ये तो 2 का क्यूब होता है। आप बोलोगे सर ये तो 3 का क्यूब होता है। अगला अगर मेरे पास 4 का क्यूब आ जाता है तो मेरा लॉजिक बिल्कुल क्लियर होगा। 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6। ठीक है, 6 से तो यहाँ पे आ चुका है 4 का क्यूब। मतलब ये सीरीज क्या बता रही है, क्यूब। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डेफिनेटली ये क्या होगा 125, जो कि क्या होता है 5 का क्यूब होता है। अब जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो कितने का क्यूब आना चाहिए, -216, यानी कि 6 का क्यूब। अगर मैं 1500 में से, अब मेरे को करना क्या है, 1500 में से 216 माइनस करने, 10 में से 6 गए 4। अब 4 किस किस में है, तो ये तो दोनों हो गए सब्ट्रैक्ट। 9 में से 1 गया 8, 84 जिसके लास्ट में है वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपने भी कर लिया होगा। अगर अभी तक के क्वेश्चन अच्छे लगे, अभी तक का सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो भी बच्चा अभी जुड़ रहा है इस वीडियो को ज़रूर पूरा का पूरा देखिएगा, शुरू से देखिएगा। आपको बहुत सारे नए नए लॉजिक सीखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे पास। देखिए जी क्या दे रखा है, वही है इन दो के बीच में ऑपरेशन, इन दो के बीच में, इन दो के बीच में और इन दो के बीच में। जस्ट आपको ऑड वन ढूंढना है। ठीक है, ऑड वन कौन सा है इनमें, आपको मेरे को बताना है ऑड वन आउट कौन सा है। अगर आप बता दोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब 42 और 7 को अगर देखो तो 7 6 जा कितने होते हैं, 42 होते जी। 36 और 6 का 6 को टाइम्स किया तो 36। अब 8 का भी 6 टाइम किया तो 48। लेकिन 8 का अगर मैं 6 टाइम करूंगा तो 24 तो कभी भी नहीं आता। मतलब यही मेरा क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। बहुत इजी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आराम से आपको 2 नंबर दे के जाता। जिस बंदे को जरा भी रीजनिंग नहीं आती वो इस क्वेश्चन से भी 2 नंबर ला सकता था। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा है, आपको ट्राइंगल बताने हैं कितने हैं। तो इसको काउंट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कितने आ रहे हैं। तो 1 2, दो तो यहीं पे आ गए। ठीक है जी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है जी, 10 मेरे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो तो ये एक और ये एक, तो 1 2 3, मतलब 1 2 3, 3 का मतलब बन चुका है 3, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। तो 3 4 जो कितने होते हैं 12, 12 तो यहाँ से आ जाएंगे। 10 और 12 कितने हो गए, 22 हो चुके हैं। ठीक है जी, 22 ट्रायंगल आ चुके हैं। अब मेरे को निकालना है बड़े वाले में। तो बड़े वाले में 1 2 3 4, तो यानी कि 22 + 4 कितने होंगे 26। यहाँ पे मेरे पास टोटल आ चुके हैं 26 ट्राइंगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको ट्राइंगल काउंट करने थे, सामने दे रखा था। इस बार इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या पूछा था, ट्राइंगल ही पूछा था तो ट्राइंगल पूछे थे, तो ये आपका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। आज का जो पेपर था बहुत ही इजी लेवल का था। सिर्फ एक दो क्वेश्चन थे जो आपको नहीं भी आते होंगे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे आते होंगे। तो आप मेरे को अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि आपने कितना स्कोर अटेम्प्ट किया है। आज का जो पेपर था इसमें हमने फिर से मिरर इमेज के क्वेश्चन देखे, 2 या 3 क्वेश्चन इसके देखे, 2 ही हमने फोल्डिंग वाले पेपर के क्वेश्चन देखे, 2 या 3, और 2 क्वेश्चन हमने देखे मैथमेटिकल ऑपरेशन के। ठीक है जी, उसके अलावा 3 देखे कोडिंग के, 3 ही हमने देखे नंबर सीरीज, और इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन देखे, 3 नंबर सीरीज, 3 कोडिंग के, और अगर मैं देखूं तो और क्या था हमारे पास, एनालॉजी के भी 2 की क्वेश्चन एनालॉजी के थे, 2 की क्वेश्चन हमारे पास क्लासिफिकेशन के थे। और अगर इसी तरह से देखो तो ये लेवल बहुत इजी था। फिर से हमारे पास ना तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, ना ही हमारे पास डायरेक्शन का क्वेश्चन था, ना ही हमारे पास कोई सिटिंग अरेंजमेंट थी। तो अभी तक हमने जितने भी पेपर दिए यही लेवल था सभी का। तो इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करते चलना है, और मिलते हैं अब जल्द ही नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले भी हमने 3 पार्ट कर रखे हैं, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखे जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको कोई भी फिर से डाउट रहता है, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका टॉपिक
तो आपका कोई चैप्टर जो है आपका कमज़ोर है, उसको आप सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम पूरा का पूरा चैप्टर लेके आएंगे और उसको सॉल्व करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।